Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel English with Amjad. So guys, today I brought another article and this article is about to court proceeding because in Pakistan political situation nowadays is very critical. चूँकि पाकिस्तान का जो अदालतों का और हुकूमत का आजकल क्लैश चल रहा है तो उसके बारे में मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ। तो चलें शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। और जो चैनल्स पे नए हैं आने वाले हमारे स्टूडेंट्स, उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो पहले वाली वीडियोस जो आपने नहीं देखी तो वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं जी। ये है हेडलाइन और हेडलाइन है जी, टॉप कोर्ट ऑर्डर्स पंजाब पोल्स ऑन मई 14। यानी जो टॉप कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को टॉप कोर्ट भी कहते हैं। ऑर्डर्स, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है कि ऑर्डर यानी हुक्म देता है लेकिन असल में काम हो चुका है, यानी ऑर्डर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑर्डर उन्होंने दे दिया। पंजाब पोल्स, पंजाब का जो इलेक्शन है, पोल्स कहते हैं इंतखाबात को, जो पंजाब के पोल्स हैं यानी इंतखाबात है उसका ऑर्डर दे दिया ऑन मई 14, यानी 14 मई को ऑर्डर दे दिया कि 14 मई को ये होंगे। ये सब हेडलाइन है जी। डिक्लेयर्स ईसीपी डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऑब्जर्व्स लॉ डजंट परमिट ईसीपी टू एक्सटेंड दिस इलेक्शन डेट, आस्क गवर्नमेंट टू रिलीज फंड्स फॉर पोल्स by April 10th. डिक्लेयर्स ईसीपी डिसीजन, यानी जो ईसीपी का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी डिक्लेयर्स का मतलब है कि करार दिया। इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन था यानी फैसला था उसको करार दिया। क्या करार दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर आइनी। ऑब्जर्व्स, यानी ऑब्जर्व्स का मतलब है कि उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया यानी ये नतीजा अखज़ किया। लॉ डजंट परमिट, के कानून इजाज़त नहीं देती ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टू एक्सटेंड, किस चीज़ की इजाज़त नहीं देती? टू एक्सटेंड इलेक्शन डेट, कि वो बढ़ाए, यानी इलेक्शन डेट को, इंतखाबात की डेट को वो बढ़ाए, ये कानूनी इजाज़त नहीं देती। एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा देना, किसी चीज़ को बढ़ोतरी देना। आस्क गवर्नमेंट टू रिलीज फंड्स फॉर पोल्स बाय April 10th। आस्क गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट से उन्होंने कहा, अदालत ने गवर्नमेंट से कहा टू रिलीज़, कि वो रिलीज़ करें यानी जारी करें, फंड्स यानी फंड्स जारी करें फॉर पोल्स इंतखाबात के लिए बाय April 10th यानी 10 अप्रैल तक। यहाँ पे जो आप बाय देख रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब है तक, यानी 10 अप्रैल तक। The 3-member Supreme Court bench hearing the Pakistan Tehreek-e-Insaf's petition challenging the delay in Punjab polls nullified the Election Commission of Pakistan's decision on Tuesday, declaring it unconstitutional. The 3-member Supreme Court bench, यानी जो 3 मेंबर 3 अफराद पर 3 यानी जजेस पे मुश्तमिल जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, हेयरिंग का मतलब है जो सुन रहे थे यानी समाअत कर रहे थे। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंसाफ के आगे आप एफस्ट्रोफीज देख रहे हैं, इसका मतलब है काके की का सेंस देता है, हमेशा मैं आपको बताता हूँ। जो बेंच था समाअत कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पटिशन का। कौन सा पटिशन? चैलेंजिंग द डिले इन पंजाब पोल्स। कौन सा पटिशन सुन रहे थे? जो चैलेंज किया हुआ था द डिले इन पंजाब पोल्स। जो डिले का मतलब है जो ताख़ीर हो रही थी, जो पंजाब में की जो पोल है इंतखाबात में जो हुकूमत ताख़ीर कर रही थी और इलेक्शन कमीशन
उसका चैलेंज किया था तहरीक इंसाफ ने, पंजाब पोल्स का। नलिफाइड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान्स डिसीजन। नलिफाइड का मतलब है कि कल अदम करार दिया उसको, कि वो कल अदम था यानी कानून के मनाफी था, उसको कल अदम करार दिया, नलिफाइड कर लिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान्स डिसीजन, ये पाकिस्तान के आगे भी एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, यानी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन का, जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि यानी मई में नहीं होंगे, अप्रैल में नहीं होंगे इलेक्शन, यानी अक्टूबर में होंगे, उनको बढ़ा दिया था, तो वो डिसीजन उसको ख़त्म कर दिया, कलअदम करार दिया। ऑन ट्यूसडे को डिक्लेयरिंग, यानी डिक्लेयरिंग का मतलब है कि यानी डिक्लेयर करते हुए, यानी करार देते हुए, इसको करार देते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर आईनी करार देते हुए उसको कलअदम करार दिया। द अपेक्स कोर्ट announced the general election of the Punjab Assembly would be held on May 14। यानी जो अपेक्स कोर्ट है, यानी टॉप कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अनाउंस कर ऐलान कर लिया दैट के जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात हैं, ऑफ द पंजाब असम्बली के वुड बी हेल्ड ऑन May 14, यानी वुड बी हेल्ड, वो होंगे, कब होंगे, यानी मुनक्किद, वुड बी हेल्ड, वो मुनक्किद होंगे कब, ऑन May 14, 14 मई को। The bench was headed by Chief Justice of Pakistan Umar Ata Bandial and compressed Justice मुनीब अख्तर एंड जस्टिस इजाजुल एहसन। जो द बेंच वाज हेडेड, जो बेंच था उसको कौन हेड कर रहा था, यानी उसको हेड कर रहा था, यानी सरबराही कर रहा था, बाय चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस उसको सरबराही कर रहा था, और पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो उसकी सरबराही कर रहा था, उमर अता बंदियाल उसका नाम है चीफ जस्टिस साहब का। एंड कंप्रेस्ड जस्टिस का मतलब है कि जो साथी जज थे उसके, मुनीब अख्तर एंड जस्टिस इजाजुल एहसन, यानी मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब उसके साथी जज थे। द कोर्ट डिक्लेयर्ड, कोर्ट ने करार दिया दैट के द ECP's ऑर्डर्स, जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, यानी उनका जो हुक्म है, पोस्टपोनिंग द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन, कौन सा ऑर्डर, पोस्टपोनिंग, यानी जो मुलतवी करते हुए द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन, जो सूबाई असेंबली की जो इंतखाबात है उसको मुलतवी करते हुए, अनटिल October 8 वाज इलीगल, यानी कौन सा ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने दिया था, अनटिल यानी October 8, यानी 8 अक्टूबर तक, यानी ये इलेक्शन करवाने का जो हुक्म था इलेक्शन कमीशन का, वाज इलीगल, यानी वो गैर कानूनी था, एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और गैर आईनी था, यानी गैर कानूनी था, इलीगल था, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, यानी गैर आईनी था। The law does not permit the ECP to extend the election date, यानी the law does not permit, कानून इजाज़त नहीं देती, the ECP इलेक्शन कमीशन को to extend the election date, कि वो इलेक्शन डेट को यानी बढ़ाएं। Declared the कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, यानी कोर्ट ने करार दिया, ये फैसला दिया। द गवर्नमेंट हैज़ बीन डायरेक्टेड, ये पैसिव है, तो इसका मतलब है कि जो कोर्ट, द गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई, यानी हिदायत को, गवर्नमेंट को, हुकूमत को हिदायत दी गई। द गवर्नमेंट हैज़ बीन डायरेक्टेड, हुकूमत को हिदायत दे दी गई, बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट की तरफ से, टू रिलीज़ फंड्स, के वो फंड जारी करें, ऑफ ₹21 बिलियन, यानी कितनी वो रकम जारी करे फंड, अदालत ने ऑर्डर दिया 21 अरब रुपए का फंड जारी करें, फॉर पोल्स, यानी इंतखाबात के लिए, बाय April 10, यानी 10 अप्रैल तक।
The judgment also stated that the court would issue appropriate orders should the government fail to comply. यानी कि द जजमेंट, ये जो फैसला था, जजेस का जो फैसला था, ऑल्सो स्टेटेड, उसमें कहा गया है, उसमें ये भी कहा गया है दैट के द कोर्ट वुड इशू, जो कोर्ट है, अदालत है, वुड इशू, वो इशू करेगा यानी जारी करेगा एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, यानी एक मुनासिब ऑर्डर यानी मुनासिब हुक्म जारी करेगा, शुड, अगर द गवर्नमेंट फेल टू कंप्लाई, अगर गवर्नमेंट जो है वो मतलब अमल में फेल हो गई, इसको अमल लाने में फेल हो गई, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो मुनासिब ऑर्डर देगी अदालत। यहाँ पे शुड का मतलब है इफ़ की जगह है, यानी शुड, अगर, वैसे तो शुड का मतलब है चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का वो है तो इफ़ शुड में बदल गया है। अर्लियर इन द डे, यानी दिन के शुरुआत में, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एज पर द अपेक्स कोर्ट्स डायरेक्टिव्स, एज पर का मतलब है यानी के मुताबिक, किस चीज़ के मुताबिक, द अपेक्स कोर्ट, यानी द अपेक्स कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन, उसके जो डायरेक्टिव्स यानी उनके हिदायत के मुताबिक, हैड सबमिटेड, उन्होंने सबमिट कर लिया यानी जमा कर लिया, इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट को, थ्रू अटॉर्नी जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान, यानी मंसूर अवान जो पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल है उसके थ्रू सबमिट करवाया यानी जमा करवाया अपनी रिपोर्ट को। अच्छा, क्या उसने जमा कराया मंसूर अवान ने? डिटेलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल फॉर इलेक्शन ड्यूटीज़, यानी उसने सबमिट कराया डिटेलिंग यानी तफसील से, तफसील देते हुए, द अवेलेबिलिटी यानी दस्तयाबी, जो दस्तयाबी की जो है डिटेल यानी तफसील, ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी पर्सनल यानी सिक्योरिटी एहलकारों की जो तफसील है दस्तयाबी की, फॉर इलेक्शन ड्यूटीज़, ये जो इलेक्शन ड्यूटी के लिए जो एहलकार मंगवाए जाएंगे एफसी के और आर्मी के और रेंजर्स के, तो उसकी डिटेल उसने यानी तफसीलात जमा करवा ली। आफ्टर एनालिसिंग द रिपोर्ट, यानी आफ्टर का मतलब के बाद में, एनालिसिंग द रिपोर्ट यानी एनालिस करते हुए, उसका जायज़ा लेते हुए, रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद, द सुप्रीम कोर्ट इन, द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जायज़ा लेने के बाद अनाउंस कर लिया यानी ऐलान कर दिया, सुना दिया, इट्स वर्डिक्ट यानी अपना फैसला, एंड रीइंस्टेटेड द प्रीव्यूज शेड्यूल। रीइंस्टेटेड का मतलब है यानी बहाल कर देना, बहाल कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला, द प्रीव्यूज शेड्यूल यानी जो पिछला जो शेड्यूल है उसको बहाल कर दिया, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी को बहाल कर दिया, विद अमेंडमेंट्स यानी तरमीम के साथ, कुछ रद्द-बदल के साथ, यानी फैसला वही है लेकिन कुछ रद्द-बदल के साथ, कुछ रद्द-बदल उसने किया उसमें, विद अमेंडमेंट्स यानी रद्द-बदल के साथ या तरमीम के साथ। द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर्ड, यानी जो अपेक्स कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट, उसने ऑर्डर्ड किया, थर्ड फॉर्म है, ऑर्डर्ड किया यानी हुक्म दे दिया, रिटर्निंग ऑफिसर्स को हुक्म दे दिया, टू एक्सेप्ट नॉमिनेशन पेपर्स अनटिल अप्रैल 10, के क्या हुक्म दे दिया ऑफिसर्स को? टू एक्सेप्ट, के वो एक्सेप्ट करें यानी कबूल करें, किस चीज़ को? नॉमिनेशन पेपर्स, यानी नॉमिनेशन पेपर्स जो यानी जो नेताओं की और MNAs MPAs की जो नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं जो जमा करते हैं कागजात नामजदगी, उनको यानी एक्सेप्ट करे, कब तक? अनटिल अप्रैल 10 यानी 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक उसको एक्सेप्ट करे, यानी पूरा एक शेड्यूल अदालत आलिया ने दे दिया इलेक्शन कमीशन को। एंड पब्लिश द कैंडिडेट्स लिस्ट,
बाय अप्रैल 19, और ये भी साथ कहा कि पब्लिश करें यानी छापे द कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट्स की जो यानी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको छापें, पब्लिश करें उसको बाय अप्रैल 19 यानी 19 अप्रैल। द रूलिंग फर्दर हेल्ड यानी जो रूल है जो हुक्म उसमें मज़ीद कहा गया है दैट के फ्री एंड फेयर इलेक्शन मस्ट बी इंश्योर्ड, कि जो फ्री एंड फेयर यानी साफ़ और शफाफ जो इंतखाबात हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी जो साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं, मस्ट बी इंश्योर्ड, उसको इंश्योर्ड होना चाहिए यानी यकीनी बनाना होगा। ऑन द न्यू पोल डेट, कब यानी न्यू जो पोल है, जो न्यू इंतखाबात का जो तारीख़ दिया है अदालत ने उसके ऊपर यानी उसको साफ़ और शफाफ इंश्योर कराना होगा। द बेंच फर्दर नोटेड दैट, जो बेंच है उन्होंने मज़ीद नोटिस किया इस चीज़ को दैट के अदर इश्यूज़ वर ऑल्सो रेज्ड, उन्होंने क्या नोट किया यानी क्या और बताया, अदर इश्यूज़ यानी जो दीगर इश्यूज़ है मसाइल है वर ऑल्सो रेज्ड, उनको भी उठाया गया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स यानी प्रोसीडिंग के दौरान यानी कार्रवाई के दौरान और भी मसाइल उठा दिए गए थे। एंड क्लैरिफाइड दैट, और उन्होंने क्लैरिफाइड किया उसको यानी क्लियर कर दिया दैट के 2 जजेस हैड रिक्यूज्ड, जो 2 जजेस थे उन्होंने रिक्यूज्ड कर लिया था यानी अपने आप को अलग कर लिया था यानी ख़ुद को जुदा कर लिया था। जजेस हैड रिक्यूज्ड देमसेल्व्स यानी अपने आप को अलग कर लिया था फ्रॉम हेयरिंग द केस, किस चीज़ से यानी समाज से अपने आप को अलग कर लिया था। तो गाइज़ ये था आज का एक आर्टिकल और मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।